नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। मैं हूं आपके साथ साक्षी शर्मा और आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मंत्री जी का सेंचुरी का नहीं, इनॉग्रेशन नहीं कहेंगे। इनॉग्रेशन के लिए तो और लोग आएंगे। आज तो इसमें कह सकते हैं कि जो गोवंश है बेसारा, उसके आने की शुरुआत है। बन के ज्यादातर तैयार हो चुकी है, कुछ काम बचा हुआ है, काम धीरे धीरे चलता रहेगा। तो आज से जो मुजफ्फरनगर जनपद के अलग अलग गांव से गोवंश जो सड़कों पे घूम रहा हुआ है, उसके आज से उसके आने की शुरुआत है। और उम्मीद है कि फरवरी के अंदर अंदर जितना भी गोवंश सड़कों पे या खेत में है जनपद मुजफ्फरनगर का, वो इस काउ सेंचुरी के अंदर आ जाएगा। क्षमता के बाद अभी इसकी कैपेसिटी 5,000 की है। 2022 में जब माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई इस समस्या का हमें समाधान करना है, उसके बाद इस पर विचार शुरू हुआ था। और ये अपनी तरह का पहला प्रयास है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने दोनों आपस में मिलकर किया है। इसके बनाने की सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास थी। करीब 64 करोड़ रुपए का बजट इसमें दिया गया था। एनडीडीबी एक संस्था है केंद्र सरकार की, उसके माध्यम से इसका निर्माण कार्य हुआ है। अब इसका पोजीशन जिला प्रशासन को गया है। जिला प्रशासन स्थानीय सोसाइटी के या जो अपने एनजीओ उनके माध्यम से इसका संचालन करेगा। प्रयास की है कि अपनी तरह से अनूठा बने। इसके साथ ही सामने जो 10 एकड़ जमीन है उसमें एक ट्रेनिंग सेंटर, फार्मर ट्रेनिंग सेंटर, जो एनडीडीबी के द्वारा बनाया जाएगा और एनडीडीबी के द्वारा भविष्य में उसको संचालित किया जाएगा। उसमें जो युवा हैं, जो मैत्री एक केंद्र सरकार की योजना है, 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, फर्स्ट एड और वैक्सीनेशन, उसकी ट्रेनिंग युवाओं को दी जाए करेगी। उसमें हॉस्टल, ट्रेनिंग सेंटर, सब चीजें बनेंगी। और कुछ किसान भी अगर डेयरी फार्मिंग से संबंधित ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए भी होगा। सामने वो ट्रेनिंग सेंटर बनेगा और यहाँ पे वो इसके साथ में ट्रेनिंग लेंगे। पहली बार हमने विचार किया है कि बायो सीएनजी प्लांट इसमें लगेगा और बहुत जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू होगा। तो जो यहाँ से गोबर प्राप्त होगा गाय का, उससे सीएनजी बनाई जाएगी। और कोशिश करेंगे कि काउ सेंचुरी का अपना सीएनजी पंप हो जो हाईवे पे लगे, और जिससे लोगों को भी पता लगे कि भाई ये जो सीएनजी आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये काउ सेंचुरी के गाय के गोबर से तैयार है। और बचे हुए गोबर से खाद भी बनाया जाएगा। इस तरह की बहुत सी महत्वाकांक्षी भविष्य की योजनाएं हैं। शायद रिकॉर्ड टाइम में 8 महीने के अंदर ये बनकर तैयार हुई है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकारी आज तक देश में 8 महीने के अंदर इतना बड़ा सेटअप बनकर तैयार होगा जितना बड़ा सेटअप ये है। लगातार सबका सहयोग मिला। तुगलकपुर कमेड़ा के ग्रामीणों का विशेष रूप से सहयोग रहा कि ग्राम पंचायत ने हमें जमीन उपलब्ध कराई और उनका विशेष रूप से बड़ा सहयोग आसपास के क्षेत्र के सभी किसानों ने दिया। चूंकि किसानों की समस्या थी और प्रधानमंत्री की जो पहल थी कि इस समस्या का समाधान करना है, तो ये पायलट प्रोजेक्ट कहेंगे कि देश में अपनी तरह का पहला है कि बनाई सरकार ने, चलाएंगी स्वयंसेवी संस्थाएं सरकार के सहयोग से। तो प्रयास ही रहेगा कि अगर एक बार कामयाब रहा तो ये मॉडल दूसरे जनपदों में, दूसरे जनप्रतिनिधि जितने भी हैं उनके साथ ये साझा किया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री को इसके बारे में बताया जाएगा, जानकारी दी जाएगी। और प्रयास रहेगा कि ये सिर्फ मुजफ्फरनगर तक सीमित ना रहे, जो बाकी जनपद हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो जमीन हमें मिली थी 40 एकड़, इस पर कभी कोई खेती नहीं, रेत के टीले थे। ये आप कह सकते हैं उपयोग में नहीं रही कभी भी, और भविष्य में भी इसका उपयोग नहीं होना था। इससे बेहतर इसका उपयोग क्या हो सकता था कि आज इसमें काउ सेंचुरी का। तो ऐसी सभी जनपदों में ऐसी बेकार जमीनें पड़ी हुई हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है। चारे की व्यवस्था किस तरह से की जाए? हाँ, इस तरह की कह सकते हैं आप पहली है इस तरह के कंसेप्ट पे, जहाँ हर तरह की है। चारे के लिए हमने करीब सिंचाई विभाग की करीब 350 बीघे जमीन है, एक तो वो उस पर चारा बोया है। कुछ और जमीनें हम देख रहे हैं कि जो जमीनें बेकार पड़ी हों, जिनमें खेती ना हो रही हो, ग्राम पंचायतों की हो या सरकार की हो, उनमें चारा बोया जाएगा। बाकी जनपद के लोगों के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जनपद के, जो और हैं, जो संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ है, कुछ जी उसके अध्यक्ष है संस्था के, एक संस्था बनाई गई है जो इसे चलाने का काम करेगी। तो काफी लोग शहर के ज्यादातर बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, व्यापारी, सब लोग जुड़ रहे हैं। और अब जैसे गेहूं कटेंगे तो किसानों को भी इससे जोड़ने का प्रयास होगा। हमारा प्रयास रहेगा कि जनपद के हर किसान से एक अनुरोध करेंगे हम कि चाहे एक गठड़ी भूज दो, क्योंकि ये उनका ही तो है, ये सबका, किसी का व्यक्तिगत नहीं है। इसमें सबका सहयोग मिलेगा तो सबकी भावना इसमें जुड़ेगी। तो जनपद के सभी किसानों को भी जोड़ना है। जनपद के इंडस्ट्री वाले ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, व्यापारी जुड़ चुके हैं, और नौकरी पेशा लोग भी, बहुत से लोग इसमें आगे आ रहे हैं जो सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और मैंने तो देखा नहीं कि कभी इस तरह से सहयोग के लिए होड़ लगी हो कि नहीं इसमें सहयोग कर। अब आप देखिए इस काउ सेंचुरी में मुझे ऐसा लगता है कि जब ट्रेनिंग सेंटर भी होगा, काउ सेंचुरी भी चलेगी, सीएनजी प्लांट भी चलेगा, खाद भी बनेगी और भविष्य के बहुत से आयाम है।
तो मुझे नहीं लगता कि 400-500 से कम लोग यहाँ काम करेंगे सारा मिला के। तो 400-500 लोगों को इन्हें कहीं से रोजगार भी मिलेगा और अपनी तरह से अनूठा होगा। तुगलकपुर का मेढा आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के मैप में निश्चित रूप से इससे बढ़ने के बाद आएगा कि लोग यहाँ आके देखा करेंगे कि भाई एक अनूठा प्रयास था, सबके सहयोग से कोशिश करेंगे कि कामयाब रहे और ये मॉडल दूसरे जनपद में लागू ये प्रयास रहेगा। मंत्री जी, एक बड़ा समस्या थी आवारा गौवंश की, तो कितना लाभ देखा जाएगा? हाँ, किसान को अब रात को पहरे देना पड़ता था, गेहूं की फसल आ रही है, बर्बाद कर रहे थे, तो अब वो आएगा तो किसान अपना रात को आराम से चैन की नींद सो सकेगा, दिन में काम करेगा। क्या उन लोगों को भी जवाब मिलेगा जो कहते थे कि आवारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं? कुछ लोग संगठन धरना प्रदर्शन भी करते थे। वो अपना काम है, हमें किसी का जवाब नहीं देना, हमें तो जो किसान की समस्या थी उसका समाधान करना। भविष्य में भी इंडसइंड बैंक के साथ हमारा टाई अप हुआ है। इंडसइंड बैंक के द्वारा हमें करीब 10 लोगों का स्टाफ यहाँ दिया गया है। इसमें एक तो वेटनरी सर्जन है जो MVSC हैं, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उनकी आज यहाँ पहली पोस्टिंग उन्हीं की हुई है। ये सब CSR फंडिंग के साथ मतलब सरकार का पैसा इसमें खर्च नहीं हो रहा। दूसरे डॉक्टर भी आ रहे हैं। भविष्य में मेरी तो सोच ये भी है कि जो यहाँ गोवंश आएगा उस गोवंश का इस्तेमाल कैसे करें, जो मेल होंगे बुल होंगे उन्हें कोशिश करेंगे कि उन्हें यहाँ बुग्गी में चलना सिखाया जाए और अगर वो ट्रेनिंग ले लेंगे तो जो किसान को आवश्यकता है किसान आओ, ट्रेंड बुल को यहाँ से लेके जाओ, जो गाय आएंगे उनको कोशिश की जाएगी उनका भी इलाज किया जाए, इलाज करके उन्हें दोबारा वे दूध देने लायक हों ऐसा करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपने कहा 400 लोग इसमें काम करेंगे, तो इससे काऊ सेंचुरी का कोई सोर्स ऑफ इनकम भी होगा? जी, काऊ सेंचुरी का हाँ, एक तो सरकार ही मदद करती है। सरकार की तरफ से 50 रुपए पर एनिमल ये सरकार की तरफ से दिया जाता है। उससे अलावा जो सोसाइटी इसको रन करेगी, जिस सोसाइटी को मिलेगा, हम जनता का सहयोग लेंगे, क्योंकि 50 रुपए में एक आप गोवंश को नहीं पाल सकते, उससे ज्यादा पैसे की आवश्यकता है। आपने भी देखा है, मैंने भी देखा। जो बाकी बचे हुए हैं, मुझे लगता है कि 100 रुपए के करीब एक गोवंश को एक दिन में आवश्यकता होती है, तो 50 रुपए सरकार के सहयोग से मिलेंगे, बाकी 50 रुपए मुजफ्फरनगर के सब लोग मिलकर कहीं ना कहीं से उसमें व्यवस्था करें। और जब CNG प्लांट होगा तो गोबर से CNG बनेगी, गोबर से खाद बनेगा। इस तरह के और बहुत से आयाम आपको भविष्य में एक, जैसे मैं बता रहा हूँ कि हम ट्रेनिंग देंगे, बिल्कुल निकलता रहेगा। हाँ जी, प्रयास रहेगा कि जनता के सहयोग से, ये मॉडल यही तो है कि सारा सरकार पे बोझ ना हो, जनता के सहयोग से चले। जनपदों के लोग यहाँ अपने गोवंश लाने लगे, नहीं, देखिए क्या है कि ये तो मुजफ्फरनगर के लिए है, दूसरे जनपदों के लिए ये कामयाब होगा तो इस तरह की हर जनपद में बनाई जाएगी, क्योंकि एक में तो जो कैपेसिटी है उतना ही आ सकता है। नहीं, वो तो अभी तक नहीं ऐसा नहीं है। मुजफ्फरनगर क्या है, यहाँ कोई भी एंट्री सीधी नहीं हो सकती किसी की भी। यहाँ ग्राम पंचायत को पहले बोला जाएगा, ड्यूटी लगाई जाएंगी कि किस दिन किस ग्राम पंचायत से पशु आएंगे यहाँ। तो हम आज से ये शेड्यूल बना लेंगे और सभी गांव पंचायतों को कह दिया जाएगा, गांव प्रधान आएगा साथ में स्वयं लेके पशु, गांव प्रधान बाकायदा लेटर लेकर आएगा, मेरे गांव से इतने पशु आए, पशु अंदर आएंगे, उनकी टैगिंग होगी, उनका इंस्पेक्शन होगा, डॉक्टर्स की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है, सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। तो बिना ग्राम पंचायत के, बिना यहाँ से पहले ग्राम पंचायत टाइप, इसमें किसी की एंट्री नहीं होगी। नहीं, ऐसे क्यों छोड़ेंगे? पुलिस किस लिए, प्रशासन किस लिए? पुलिस और प्रशासन का काम है। हमारे पास 18 शेड हैं, हम इसमें जो गाय होंगी वो अलग रखेंगे, जो बुल होंगे वो अलग रखे जाएंगे, जो बछड़े होंगे छोटे वो अलग रखे जाएंगे। उसी तरह से अगर कुछ ऐसे खतरनाक आते हैं तो उन खतरनाकों को एक जगह अलग से रखेंगे। अंतिम संस्कार की क्या प्रक्रिया रहेगी? देखिए, इंसिनेटर बनाया गया है, यहाँ पे बनने जा रहा है, अभी काम उसका चल रहा है, और अगर किसी भी गोवंश की मृत्यु होगी तो इंसिनेटर में उसका अंतिम संस्कार, आधुनिक शब्दाग्रह कह सकते हैं, जो आपने शायद हरेंद्र मलिक ये कह रहे हैं कि गोवंश का दूरदर्शी कर रहे हैं कि अंतिम संस्कार तो क्या नाम दफनाने सौंप, जिसका आपने जिक्र किया उसके हर बात का जवाब देना जरूरी है। आप अगर उसकी बात से संतुष्ट हैं तो मुझे जवाब नहीं देना चाहिए, ये तो जनता को देखना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, उसका जवाब देंगे एज ए ब्राह्मण।